जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कॉमरेड चीमा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sab. Thank you so much. तार साहब, इस वक़्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका जो जंग है, वो बंद हो रही है और उसमें जो किरदार है, वो पाकिस्तान का डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और पाकिस्तान का जो किरदार है, वो एज़ ए रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पे सामने आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका बड़ा चैलेंजिंग नेबरहुड है, इकोनॉमी आईएमएफ प्रोग्राम में हो और ग्लोबल डिप्लोमेसी में किरदार हो, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, इसमें पहले पहले बताना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। मैंने आपको कई दफा कहा है कि किसी के जब सितारे गलत होते हैं, जब किसी की गलत चीजें चल रही होते हैं, तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। अब उसमें दो इसमें पार्टियां हैं जिनको कुत्ते काट रहे हैं ऊंट के ऊपर बैठे हुए। एक पार्टी मेरा विश्व गुरु है, फेक वन, ये मैं जरूर कहूंगा, मैं साथ लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, फेक विश्व गुरु, जिन्होंने गटर की गैस से टी स्टार चला दिया था। आज भी वो कहते हैं हमें किसी गैस की जरूरत नहीं है, गटरों से चाय बनाओ और तुम विश्व गुरु हो, दुनिया तुम्हारे पीछे चल रही है। एक वो विश्व गुरु है। दूसरा विश्व गुरु फेक हमारा कौन है? वो डेला जेल है। हमारा हमारा भी तो, हमने भी तो टक्कर देनी थी ना। जाहिर अभी पड़ोस में अगर एक बहुत बड़ा विश्व गुरु पैदा हो चुका है, अवतार है, भगवान है, तो हमारा भी तो है ना, जो पहुंचा है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आगे मुर्शद बन गया। हमने भी तो कर रहा, हम लोग तो एक ही है। तो हमारा दूसरा जो विश्व गुरु है, अब मैं बताना चाहूंगा कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि इजराइल तो हमारा बाप है। देखें कैसे गलत टाइम के ऊपर स्टेटमेंट और कैसे गलत टाइम पे दौरा उनका। हमारा विश्व गुरु था जिस दिन यूक्रेन की जंग थी, वो मॉस्को में बैठा था। इजराइल ने एक दिन पहले हमला किया, वहां का विश्व गुरु वो इजराइल बैठा था। और दोनों खासकर, एक तो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मेरे महबूब कंट्री में, मुल्ला आसिम मनीर, मुल्ला आसिम। आज भी एक लफ्ज है, अच्छा लफ्ज नहीं, उसको कहते पेट से आपा। इस वक्त ये दोनों जो मैंने घरों की बात की है, उसे पेट से आपा है, पेट से आपा। अब उधर से वो कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये इधर से कह रहे हैं कि रिचर्ड गर्नेल के तो बहुत कोशिश की थी और मैंने बार बार एक वीडियो देखी, इनकी एक सपोर्टर थी टीवी पे, उसने गाना लगवा के, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे, तो वो नेशनल टीवी पर उसने डांस किया, क्योंकि ये डांस में बहुत मास्टर हैं, इनकी तरबियत बहुत अच्छी की गई है। डांस आज इमरान खान के जलसे च नचन जी करदा, ये नाचना तो इनका एक हिस्सा है ना, इसका साथ अय्या का नाबदू वैया कनस्ताइन और साथ गाना और डांस। तो ये दो आज जो है पार्टियां जख्मी हैं, बहुत जख्मी हैं। और इनके यूट्यूबर जो भागे हैं पाकिस्तान से, दे आर मिंटिंग डॉलर्स, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वो मिर्चे फेंक रहे। हालात, उनके ज़हनी हालात देखें जरा चीमा साहब, मैं कहूंगा इनके लीडरान ने अगले दिन कहा था कि पाकिस्तान के जो लेबरर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, उनकी उनकी तनख्वाहें, उनका पैसा प्लेज करके ये कर्जा ले रहे हैं सऊदी अरब से। देखें, सोच लेकर। और यार, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई किसी अकाउंटेंट से पूछ तो लेते, इज इट पॉसिबल, किसी वकील से पूछ लेते। खुद तो तुम जाहिल हो बिल्कुल, कौम को बेवकूफ बनाने के अलावा आपको आता कुछ नहीं है। इज इट पॉसिबल कि किसी को तनख्वाह प्लेज करा सकता है, किसी थर्ड पार्टी का पैसा को प्लेज करा सकता है, वो भी किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन एंटिटी से? लेकिन देखने वालों के हालात देखें। चीमा साहब, मैं जिस तरह मैंने बताया है कि इस वक्त देखें, ये जो मैं बल्कि आगे चल के बात करना चाहूंगा कि टर्म्स क्या हैं, 6 शर्तें क्या हैं, किस पे डायलॉग हो रहा है, कब लोग आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जेडी वैंस, क्या क्या हो रहा है, ये मैं इस पे मजीद आगे चल के, तो मैं इब्तदाइये में कह रहा था कि इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है इसमें। चीमा साहब, ये मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, छठे दिन हो सकता है फिर जंग छिड़ जाए।
कोई पता नहीं इसमें। लेकिन मैं ये बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कहां एक हमने घड़ियां बेची सऊदी अरेबिया की, कहां हमें धक्के मार मार कर उन्होंने अपने जहाज से निकाला, कहां हमने इंडोनेशिया को नाराज किया, कहां हमने एक मौकला एक जिन की मर्जी से जितना अरसा मुर्शद रहा लंदन ही नहीं गया। लंदन कहना उसे जेन ने चले। लेकिन इसी कंट्री के अंदर से फील्ड मार्शल साहब डोनाल्ड ट्रंप से हम कलाम है, और आपके डार साहब और शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यूसली इन टच विद ईरान। मैं इसमें बिल्कुल किसी की साइड अगर ना ली जाए, 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है ईरान के साथ। और तीसरी बात यह है कि आप बिल्कुल, और मैं आपका तेल भी आता रहा है, आपके वाहिद एक कंट्री थे जिनका तेल गुजरता रहा है जंग के दौरान, और फिर वो तारीफें भी करते रहे हैं, ट्वीट भी करते रहे आपके बारे में। और दूसरी साइड पे जो हमारे एक तो मुर्शिद पाक लूजर हैं, जो दूसरे लूजर्स हैं, उनके हालात ये हैं, हालांकि ईरान उनको सपोर्ट करता रहा भारत को, बल्कि आज भी जो उनका शिप आज समुद्र की गहराइयों में बैठा है, वो भी बट्रेल लेकर आया था उनकी वो जो एक्सरसाइज थे मिलन। फिर उन्होंने शिप उनके होल्ड किए चीमा साहब, जो उनके पुराने दोस्त हैं, जिनको उन्होंने चाय बाहर प्लेट में रख के दी थी। ईरान वो कंट्री है जिन्होंने हमेशा कश्मीर के खिलाफ वोट डाला है भारत के हक में। भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि तुमने एक अपने करीबी दोस्त को बैक स्टैप किया, लेकिन कौन परवाह करता है। इस वक्त चीमा साहब मैं दुख के साथ, मैंने आपको एक ट्वीट भी भेजी है जो भारत से मैंने ट्वीट देखी है कि परसों ईद थी, दो वाकयात की सख्त तकलीफ मुझे हुई चीमा साहब। एक इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर बैतुल हमारी मस्जिद अक्सा के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई 40 साल के बाद। बड़ी तकलीफ हुई, ये बनता नहीं था। फिर उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। और दूसरा वाकया इसी तरह का मिलता जुलता भारत में हुआ है कि न्यू दिल्ली में मुसलमानों की आबादी के पास गली को ब्लॉक करके, एक सड़क को ब्लॉक करके, वहां पे जो ये आरएसएस के गुंडे हैं जो कि इस वक्त दंदनाते फिर रहे, वहां पे ना कोई हिंदू सेफ है जो बीजेपी में बिलीव नहीं करता, ना कोई दूसरा शख्स सेफ है, इंक्लूडिंग मुसलमान तो कर पहले हिट लिस्ट पे है वहां पे। चीमा साहब मुसलमान आबादी में सड़क को ब्लॉक करके उनको ईद नहीं मनाने दी। मैंने अभी आपको ट्वीट घंटा पहले की, भारत से आई। फिर दूसरा चीमा साहब, मैं इसको बड़े तफसील से देख रहा था कि वाकई ही मैंने पहले इस पे ब्लॉग भी एक किया है कि विश्व गुरु का इजराइल को बाप मानना क्यों बाप, बिल्कुल सही माना था बाप। एक तरफ ये अखंड भारत है, वो ग्रेटर इजराइल है, वो दुनिया पे जुल्म कर रहा है, तो ये भी दुनिया पे जुल्म कर रहा है। पानी रोक के बैठा है आपका, ट्रेड आपका रोक के बैठा है। 30 करोड़ मुसलमानों के ऊपर डेली बेस पे जुल्म हो रहे हैं मुश्तरक। वो वहां पे लेबनान में और गाजा में मार रहे हैं, ये मुसलमानों को इंडिया के अंदर मार रहे हैं। तो मुश्तरक चीजें होती है ना, कहते मजा जान भैन ने एवं नहीं जाके जफा मार के कहना मेरा प्यो है तू। देखो ना, सिमिलैरिटीज है, कॉमन इंटरेस्ट है, तो मिलती जुल जाके देखकर 8वें महल्ले। हाँ, तकलीफ एक बात की मुझे, मैं कोई नहीं, ठीक है, आपने पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में अंत पर जाना, आखिर पर जाना, आपने जा चुके हैं, आप जा रहे हैं। और मुला मुत्तकी क्यों घर वाड़ लिया जी जिन्होंने सोमनाथ मंदिर भनिया सी तुहाडा? मुला मुत्तकी के साथ क्या क्यों चुमिया उसके प्यार ले रहे हो, उसके साथ क्यों खिचड़ी हो गए हो? जिन्होंने आपके सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे और सारी मूर्तियां उठा के ले गए थे साथ अफगानिस्तान में। तो मान लिया दुश्मनी तुम्हें, बिल्कुल इस्लाम के साथ दुश्मनी होनी चाहिए तुम्हारी। आपके एनएसए ने खुद फरमाया कि 1100 साल का हमने बदला लेना है, लेकिन मुल्ला मुत्तकी के साथ रिश्तेदारी क्या है अफगानियों के साथ? ओए हम तो भाई पंजाब पंज आप, हम तो ये साथ देखे फासला कितना है, हम तो वहां के रहने वाले हैं यार। जो सारा जुल्मो सितम आपके ऊपर लाइनें लगा के चढ़े रहे हैं, वो तो मुल्ला मुत्तकी के रिश्तेदार थे, सारे के सारे अफगानी थे। वो लाइनें लगा के आते थे यहाँ, फिर आपस में लड़ते थे। आपको तो वो, आप तो लड़ते नहीं थे ना उनके साथ।
आप तो खड़े हो जाते थे, आप तो बेंड डाउन हो जाते थे। मसला ये है कि वो लाइनें लगा के आते थे, फिर वो आपस में लड़ते थे आपके ऊपर हुकूमत करने के लिए। फिर इसराइल बाप है, अरबों को जाके कहते हो हमारे भाई हैं, अरबा ना जफेंगे थोड़ी खरोगे। मैं मेरी समझ से बाहर है कि क्या लोगों को कितना बेवकूफ बनाना है यार तुमने। मुझे तो लगता है आप खुद बेवकूफ बेवकूफ क्या, इंसैनिटी की हद होती है चीमा साहब। एक साइड पे चलो यार, चलना है तुम्हें। सारे मुसलमान तुम्हारे लिए बुरे हैं, सारे बुरे हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो भारत के मुसलमान है उनका कोई अलग इस्लाम है मुल्ला मुत्तकी से? उनके पास कौन सा ऐसा इस्लाम है जो अरबों का मुसलमान, अरबों का इस्लाम डिफरेंट है? या तो बताओ ना भाई कि ये इनका इस्लाम अलग है, मुल्ला मुत्तकी और किस्म का मुसलमान है। और वो कश्मीर में भी यही आए थे लड़ने पठान आपके, आपको पता ही कबाली सारे आए थे 1947 में। अब तुम कहते हो ये हमारे रिश्तेदार है। किस तरह कहां लेके जाओगे इन लोगों को यार? इतनी इतनी बड़ी आबादी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया। और फिर आज लोग कहते हैं जी देखिए पाकिस्तान आगे निकल गया। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी बात यह है, मैं हमेशा मैं चीमा साहब बहुत खुश हूं आगे कुछ हो ना हो, लेकिन आज की डेट में पूरा वेस्टर्न मीडिया ये देख रहा है कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है। और आज से कुछ साल पहले आप फैटफ में थे, आज से कुछ साल पहले मुझे अभी याद है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला ट्रंप 1.0 था, ये इनकी ख्वाहिश ये थी पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कराना है। आज आप कहां हैं? और जो सारा सबसे बड़ी बात क्या होती है जब भी मैं भारत के मीडिया या किसी, ये कटोरा लेके मांगते फिर रहे हैं, ये तो भिखारी है भाई, मांगो भाई, भिखारी है। और मान लिया भिखारी जो कुछ। और देखो ट्रंप ने स्थितियां कर लांगे, ईरान के साथ मुसलसल इन टच है। डायरेक्ट आउटलाइन ट्रंप ने संडे को बात हुई है फील्ड मार्शल की और ट्रंप की टेलीफोन पे। दसो ये भिखारी है। वो अपनी भूख देखी तुमने कभी? न्यू दिल्ली ट्रेन स्टेशन पे चीमा साहब मुंह लपेट के गुजरना पड़ता है, पेशाब कितनी स्मेल है कैपिटल सिटी में। और हालात कैपिटल सिटी में ये है कि मुसलमान जो है वहां पे उनकी सड़कें ब्लॉक करके बैठे। देखें ये विश्व गुरु है, ये सिविलाइज नेशन है। और मैं कहता हूं मारो इनको हिंदू कन्वर्ट करो। वो 30 करोड़ है यार, कितने कर लोगे? कोई हल ढूंढो इनका, या तो इनको कंट्री अलग दे दो, 2 स्टेटें दे दो इनको यहां से। कोई यार ये तुम्हारा कंट्री पाकिस्तान 2 है, ये नया बांग्लादेश है, या तो ये दे दो इनको। इसका तो और हल क्या है? मतलब मैं कल यहाँ पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा, और मणिपुर के अंदर भी मुसलमान मौजूद हैं और बहुत ज्यादा है वहां पे भी। क्या करोगे इनका यार? को हल निकालो। क्या ये क्या तुम ड्राम, ईद की गली बंद करके क्या कितने कर लोगे तुम? कितने रास्ते रोकोगे? कितनी मस्जिदें गिराओगे यार? कितनी मस्जिद? इसका हल तुम जितना इनको करोगे ये उतना ही, कहते हैं चीमा साहब जब चोक किया जाता है किसी को, सांस बंद किया जाता है किसी का, उसका रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है। चलिए कोई, ये बहुत अक्लमंद है, असल में बहुत अक्लमंद है। ये दूसरी दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी है, दुनिया के पता नहीं किस चीज की बड़ी चीज। चलो अब तो खैर अंदर से आवाजें आ रही हैं, और हमारे विश्व गुरु जिस तरह जाके जफियां डालते हैं, जबरदस्ती चुमियां लेते हैं लोगों की, इस वक्त भारत के अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि यार मजाक बन रहा है। लेकिन वाकई ही देखें इनकी बहुत ज्यादा मुमासलत है इमरान खान के साथ, और दोनों को प्रॉब्लम ये था कि वो कहता था कि हम लार्जर देन पाकिस्तान, हम लार्जर देन पाकिस्तान, क्योंकि मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, मेरा रंग बहुत गोरा है, और मैं बॉलिंग बड़ी अच्छी करता हूं, और मेरा ये है किसी मैं और दूसरी तरफ भी देख लें, हर चीज के ऊपर चीमा साहब इस तरह मूवी बन रही, पूरी इस तरह मूवी। इनको मेरे ख्याल में बाद में मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये अपनी चीजें 5 साल तो ये मोदी विश्व गुरु नाम रख दे मूवी का, या मोदी जी रख दें, या भगवान रख दें, या कोई भी रख दें इसका नाम, आपको कुछ करने की जरूरत।
कितनी आर्ट इफेक्ट्स पे काम किया जाता है चीमा साहब, इस खूबसूरत तरीके से कि मैं मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। अगले दिन किसी ने कहा 4 ही गुजराती हैं गेम चला रहे हैं, 2 लुटवाने वाले हैं, 2 लूटने वाले हैं, पता नहीं इस तरह करके किसी ने कहा। मीम ठीक थी, 4 गुजराती हैं चीमा साहब इस वक्त, दैट्स इट। बाकी बेचारे मेरे जैसे हैं, आप जैसे हैं, जिनकी ना कुछ सुनता है ना पूछता है, बस वैसे ही वो फिर ही पाण आए भावे मेरा मकसद 3 टाइम की रोटी खाना है, पैसा तो 4 गुजराती 2 अडानी अंबानी के बगैर पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। चल दुआएं खैर है उनके लिए भी चीमा साहब। लेकिन अब बात करते हैं 6 शराइत हैं, देखें अब क्या फ्राइडे सैटरडे को डेलीगेशन का उम्मीद है वहां पे आने की। पाकिस्तान सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेलीगेशन ईरान से आ रहा है, स्पीकर उनके जो है वो आ रहे हैं, बाकर काराबाग उनका नाम है, और वो आ रहे हैं। और अभी मैं जो आपसे ब्लॉग करने से पहले ये देख रहा था कि वो पहले भी उनकी कम्युनिकेशन चल रही थी जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ। 6 शर्तें जो डिस्कस की जाएंगी चीमा साहब, उनमें कुछ शर्तें जो है वो मेरा ख्याल है बड़ी सख्त होंगी शर्तें। वो मैं अब वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि कंप्लीट सीज फायर फ्रॉम बोथ साइड, और ना सिर्फ वो कहते हैं कि यहाँ पे बंद की जाए, वो जो लेबनान के अंदर है इस वक्त हिजबुल्ला और हमास, उनको भी बंद किया जाए। एक तो पहली शर्त ये है, और दूसरी शर्त उसमें यह है कि जो यूरेनियम जो एनरिच हो चुका है वो अमेरिका के हवाले किया जाए। अब वो उस पर किस तरह अमल होगा, मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल होगा, शायद उसको डाउन साइज करें वो। तीसरी सबसे बड़ी शर्त जो थी वो अमेरिकन की से है कि जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसको या तो अमेरिका के हवाले किया जाए या दोनों मिलकर चलाएं। वो बड़ा मुश्किल होगा, शायद इस पे शायद यही कहा जाए कि उसको एज ए जिस तरह इंटरनेशनल वाटर था उसी तरह रखा जाए। और चीमा साहब और जो इसमें शरायत मैं समझता हूँ, जो वो कह रहे हैं हमारी 40,000 से ज्यादा बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं ईरान में, उनके पैसे दें, वो भी बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है उसके रिटर्न के अंदर ये होगा कि आपके ऊपर से सैंक्शंस खत्म कर दी जाए, और जो आपके पैसे पहले शाह ईरान के पीरियड में आपकी जो प्रॉपर्टीज और एसेट्स थे आपके फ्रांस, यूके और यूएस में, शायद उनके ऊपर रिलैक्स किया जाए। और फिर उसके बाद चीमा साहब दर हकीकत जो सबसे बड़ा एक और शर्त जो सबसे बड़ी ये है ईरान की कि यहाँ से जो गल्फ कंट्रीज से आप अपने अड्डे बंद करें, उनमें उसके ऊपर शायद ये आए कि कोई स्केड्यूल दिया जाए, कोई शेड्यूल ऐसा दे अमेरिका उनको कि हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस कम करेंगे। और ये भी एक सोचा जा रहा है कि वहां पे इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान की अफवाज जो है उनको रिप्लेस करें। ये भी बात इस वक्त टेबल पर है, लेकिन मुश्किल है चीजें। लेकिन एक दफा सीज फायर तो हुआ, कोई उम्मीद की किरण तो सामने आई। अब उसमें लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। इसकी वजह क्या बनी है कि डोनाल्ड ट्रंप सब इस पॉइंट पे पहुंचे हैं? कहते हैं एक तो उसमें ये था कि इस वक्त जो आखिरी मिसाइल मारे जा रहे थे इसराइल के ऊपर, बड़े सख्त मिसाइल थे जिसपे काफी उनका लॉस हो रहा था। क्योंकि आपको पहले भी शायद उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम अभी 2025 से पहले वाले मिसाइल चला रहे हैं। एक तो उसकी वजह ये थी। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बिल्कुल इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं कर रहे थे। और तीसरा ये था स्टेट ऑफ हार्मूज की वजह से इकोनॉमिक जो थी चीजें टाइट हो रही। तो मेरे ख्याल इस वजह से इसको सोचा गया है कि इसको किसी तरीके से क्लोजर की तरफ जाया जाए। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जब भी जंग बंद होती है उसमें जो हर फ्रीक होता है उसको फेस सेविंग चाहिए होती है अपने लोगों के लिए, और फेस सेविंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। तीनों के तीनों जो स्क्रीन प्लेयर थे उन्होंने कहना है कि हम जीत चुके हैं, और वो ये डिक्लेयर होगा और आगे दुनिया इसको जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री की एयरलाइंस जो है उनको सुना है $57 बिलियन से ज्यादा लॉस हो चुका है। और ये भी स्पेकुलेशन है अब देखे आने वाले दिनों में कि वो कंट्रीज और वो एयरलाइन है ये जंग बंद होने के बाद फौरन अपना जो है वो लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एयरलाइन टिकट्स जो है वो शायद उस रीजन के अंदर महंगी हो जाए। पहले भी वैसे सस्ती नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन चीमा साहब एक और दूसरा ये है कि ये भी किसी ने तंजन कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे कि मैंने नवी जंग रोक दी है, और लेकिन ये जंग
कि मेरी वजह से ही मैं एटॉमिक जंग जो है वो उसको मैंने रोक दिया है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें। हाँ, एक जो मैंने कल एक वैसे किसी के साथ किया था कि पाकिस्तान ने अपना कर्जा अगर रुक जाती है जंग और कामयाब होते हैं डायलॉग, पाकिस्तान कहने के काबिल होगा कि हमने अपना कर्जा उतार दिया। पिछली जंग आपने रोकी थी, हमारी तो चंद घंटों की जंग थी, आपकी तो 23-24 दिन की जंग थी, हमने इसमें हेल्प किया। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं, चाहे जहां पहुंचे ना पहुंचे, जितनी एफर्ट्स भी आज भी पाकिस्तान ने करके जिस जगह पे पहुंचा है, इस वक्त दुनिया का हर बड़ा जरीदा जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। और खासकर ये जो हमारा ये चंद एक्स पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर बैठे हैं, उनके लिए अर्ज ये है कि ये भी खबर थी कि 120 से ज्यादा कंट्रीज ने 23 मार्च पे पाकिस्तान को मुबारकबादें भेजी, जो कि आप नहीं चाहते। चीमा साहब, मैं बड़े दुख के साथ अगले दिन कहा था कि आपके पाकिस्तान, जिसमें आपका कसूर शामिल है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि इनका कसूर है, आपने इनको ना इनको पाकिस्तान दे ना भणूजे बनाते ने, इन्होंने स्पेशल आपने स्टेटस दिया है, इनको स्पेशल रिकग्निशन दी गई है। जो बातें ये कर लेते हैं अगर कोई और करे तो वो नहीं, आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते। इनके पास लाइसेंस है, देखिए इनके हरकत क्या है। अगर टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान पे हमला करें तो ये उनके साथ, पाकिस्तान पे भारत हमला करे तो ये उनके साथ, पाकिस्तान पे कोई आफत करे ये उनके साथ। तो फिर इससे जाहिर ही होता है कि पाकिस्तान की ये पाकिस्तान के एनिमीज की प्रॉक्सी बन चुके हैं और आपने इनको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। एक लफ्ज होता है मैन हैंडल, आपने मैन हैंडल नहीं किया। आपने इनको गुंजाइश दी है, आपने इनको गुंजाइश दी है कि आपको ब्लैकमेल करें, और वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। चीमा साहब, अब वो कहते हैं रिहाई फोर्स बनानी है, हमने अपने मेजर और कर्नल बनाने हैं, हमने अपने ब्रिगेडियर और जर्नल बनाने हैं, हमने ट्रेनिंगें देनी है। आप सुन रही, स्टेट सुन रही है। चीमा साहब, मैं हमेशा मैं इस वीकेंड पे भी मैं जहां जाता हूं, मुझे अक्सर चंद कुछ लोग होते हैं जो मुझे घेर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और मैं अल्टीमेटली आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मिसालें भी मैंने उनको सिर्फ ये पूछा था कि जब इंग्लैंड में रॉयट्स हुए थे तो अदालतें 24-24 घंटे खुल गई थी और सजाएं दी गई थी ठोक के। दूसरा, मैं खुद आई विटनेस हूं, 6 जनवरी के जब यहाँ पे अमेरिका में हुआ था तो 18-18 साल की सजाएं दी गई थी। चीमा साहब, रेट ऑफ गवर्नमेंट अगर आप स्टैब्लिश करने की सलाहियत नहीं रखते तो आपको गवर्नमेंट चलाने का कोई हक नहीं। इस वक्त आप रेट ऑफ गवर्नमेंट चलाने में आप उसको, मैं जब कई दफा बात करता हूं आपके जो इक्तदार वाले जो साहिब इक्तदार हैं, तो वो मुझे डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट देते हैं। मैं उसमें काफी हद तक एग्री उनसे भी करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आज भी यही कहूंगा कि रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है बाई होक्स और क्रोक अपन एस्टेब्लिश करें। और खास कर ये जो बाहर बैठे आपके साथ आपके खिलाफ 5th जनरेशन कर रहे हैं, आपने इनको भी हैंडल नहीं किया। उस वक्त एक बंदा था, बल्कि बाजवा साहब भी उसके कद के पीछे छुप गए थे, जनरल फैज हमीद। जिस तरीके के साथ उस बंदे ने पाकिस्तान को मैन हैंडल किया, जिस तरह उन्हें अन्नी पाई जी में अन्नी पाई इस जीवन में, पावर का एक ऐसा उसने इस्तेमाल किया, जज वो मैनेज करता सी, इलेक्शन वो मैनेज करता सी। मुझे ये बताएं कौन सी चीज वो मैनेज नहीं करता था चीमा साहब, मुझे ये कोई बंदा बताए कि नहीं जी फलां चीज बच गई है। चीमा साहब, वो प्रॉपर्टी डीलर भी सी, वो पुलिस भी वही सी, वो जजी भी वही सी, और असैम्बली च एमएनए भी वही लिया सी। तुसी ये दसो, मुझे कोई बंदा ये बताए कि फैज हमीद साहब ने क्या नहीं किया पाकिस्तान। पिंकी पीरनी दी मुखबरी भी वही करता सी, उन्होंने गाइड भी वही करता सी, उन्होंने मशवरे भी वही देता सी। कौन सा रोल उस बंदे ने छोड़ा। बहुत अजीम आदमी है, मैं कहता हूं उसको उससे क्लासें ले, उसको कहें कि हमें पढ़ाओ, हमें बताओ कि तुमने कैसे चलाया पाकिस्तान। कायदे आजम के साथ तस्वीरें लगाए हाथ दफ्तर में उसकी, इतना ਉਹਦਾ ਭਰਾ दूजा सी, उसको फॉरेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उस पटवारी को लगाए फॉरेन, उनके जो छोटे भाई थे
उनके बड़े भाई थे जिनको जुबानी याद है पूरे इस्लामाबाद के प्लाट और अमीर लोगों के बैंक अकाउंट उनको जुबानी याद है। खुदारा उनको तंग ना करें, उनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन बनाए। चीमा साहब, तर हकीकत ये बच्चे जो है ना, ये बड़े जज्बाती हो चुके, इसको ज़हनी इलाज की जरूरत है। इनके लिए स्पेशल कोई ऐसे वार्ड बनाए, हर थाने के साथ 2-2 कमरे बनाए, जहां पे इन ज़हनी मरीजों का इलाज किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपने चीमा साहब रेट ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादती की है। लेकिन आज चीमा साहब आप देखें जिन हालात में आप हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और जिस तरीके से आपने डिप्लोमेसी की है, रिमार्केबल। यू हैव टच द स्काई। मैं आज इसमें आखिरी बात ये अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, कल मुझे याद आया, आई वाज आई विटनेस इन टैंपा फ्लोरिडा, हमारे फील्ड मार्शल ने कहा था कि दुनिया को हमसे फॉरेन पॉलिसीज की क्लासें लेनी चाहिए। आज देखें ना विश्व गुरु के हालात में, कल चीमा साहब वैसे ही देख रहा था, उस रीजन के अंदर मुसलमान मुल्कों की आबादी कितनी आप देखें। एक तो मैं ये कहूंगा कि विश्व गुरु का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अपने बॉर्डर जिन जिन मुल्कों के साथ है, हर एक के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप, हर एक के साथ, ये खूबसूरती है। बिलखसूस उसमें चीमा साहब जो सबसे ज्यादा जो मुसलमान कंट्रीज हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इन दोनों के साथ दुश्मनी, और फिर 21 करोड़ अपने मुल्क के अंदर है उनके साथ दुश्मनी। देखें बिल्कुल सही। चल चीमा साहब, कोई नहीं, खैर है। कहते हैं ना, मैंने जिस तरह कहा है कि ऊंट के ऊपर बैठे थे लेकिन कुत्ता काट गया। बिल्कुल सही है तार साहब। देखते हैं कि ये अब अमन की जो कोशिशें पाकिस्तान की हैं ये क्या रंग लाती हैं। आपने सही कहा कि रिजल्ट क्या निकले, छठे दिन बेशक जंग शुरू हो जाए, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने इस वक्त CNN, एक्सियोस, रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, दुनिया एक ही बात कर रही है कि इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं, ईरानी वहां जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारड़ साहब ये जीत है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो काम कर गई है। और जितना ज्यादा हमें जो मरूजी हालात हैं, फौज को सामने रखेंगे, फौज ही पाकिस्तान का पंजाबी कहते ने चेहरा मोर है, ठीक है। तो जितना इन्होंने पीछे सटोगे उतने ज्यादा मार खाओगे, जितना इनको आगे रखोगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। हमारा वो एक हम कहते हैं मिनिमलिस्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे इन्हीं को चल रही है। नहीं चीमा साहब, उसमें मैं एक आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा। मुझे किसी दोस्त ने, किसी भारतीय जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था वॉशिंगटन डीसी में। उसने कहा जी आपके जर्नल। मैंने कहा था हमारे जर्नल यूनिफॉर्म में है, आपके डिक्टेटर कुर्ते पजामे में। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच तार साहब, ऑलवेज ये टॉकिंग टू यू सर, पॉसिबल। थैंक यू।